हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। अभी तक हमने जो काम किया था उसके अंदर हमने क्या किया, हमने जो भी कंपोनेंट बनाए फ्रंट एंड के अंदर यानी कि रिएक्ट के अंदर, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे रिएक्ट है, तो हमने क्या किया है ऐप डॉट जेएस के अंदर हमें जो भी कंपोनेंट ऐड करने हैं, हमने डायरेक्टली उसे ऐड करवाया। बट ये एक प्रॉपर वे नहीं है, बिकॉज हमें क्या करना रहता है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे यूआरएल है। अब मेरे पास तीन अलग अलग कंपोनेंट है, तो उसके लिए मैं तीन अलग अलग यूआरएल मुझे चाहिए, और उस यूआरएल के ऊपर मेरा क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर कंपोनेंट ओपन होना चाहिए, और इस चीज को हम बोलते हैं राउटिंग। अब राउटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रिएक्ट जेएस का मर्ज डेवलपमेंट का, क्योंकि इसे बार बार हमें यूज करना पड़ेगा हमारे मर्ज डेवलपमेंट के अंदर। तो ये जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखिएगा कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ईजी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं हमारे क्लाइंट के ऊपर। नाउ क्लाइंट के ऊपर जाने के बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं, उसका नाम है npm install react router डॉम। देखिए ये स्पेलिंग आप याद रखें, रिएक्ट हाइफन राउटर हाइफन डॉम है। यहाँ पे आपको एक साथ नहीं लिखना है, बीच में स्पेस नहीं देनी है, एंड उसके बाद आपको कर देना है एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे, आपका रिएक्ट राउटर डॉम जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे राउटर का सेटअप करना है। अब राउटर का सेटअप करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे जो हमने लिखा था वो सारी चीजें हम निकाल देंगे, और यहाँ पे हम सबसे पहले ऐड करेंगे ब्राउजर राउट। ओके, सो यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ ब्राउजर एंड देन राउटर। चलिए, तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं आ रहा है बिकॉज हमने अभी ही इंस्टॉल किया है, तो मे बी ये थोड़ा टाइम लेता है। जब भी रिफ्रेश होता है तब, या फिर आप रिस्टार्ट करोगे अपना विजुअल स्टूडियो कोड को, तो हो जाएगा। अगर आपका विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर सभी चीजें परफेक्टली है तो वो डेफिनेटली हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, हम यहाँ पे उसे क्या करेंगे, हम मैन्युअली उसे इंपोर्ट करवा देते हैं ताकि ये चीज इजीली हो जाए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट। देन मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्राउजर राउटर एंड देन हम लिखेंगे फ्रॉम। उसके बाद हमें कहाँ से करना है, तो हमें करना है रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से उसे इंपोर्ट करना है। तो चलिए, हमने एक चीज तो यहाँ पे कर दी, उसके साथ दो चीजें मुझे और करवानी है। मेरा पहला जो मुझे करवाना है मेरा है राउट, एंड दूसरा जो मुझे करवाना है वो है राउटर। ये दो चीजें भी, सॉरी राउट्स, ये दो चीजें भी हमें क्या करनी है, यहाँ पे इंपोर्ट करवा देनी है। अभी इंपोर्ट हो चुका है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा, सबसे पहले तो मुझे कॉमन रूट्स क्रिएट करने हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूट्स एंड उसके अंदर कर देता हूँ एंटर। अब इसके अंदर मेरे सिंगल सिंगल रूट क्रिएट हो गए। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा रूट, उसके बाद स्पेस लेके हम लिखेंगे एग्जैक्ट, एंड देन अगेन एक बार स्पेस आएगा, उसके बाद मेरा आएगा पाथ। पाथ क्या होगा, तो मुझे कहाँ पे जाना है, लाइक जब भी मेरी वेबसाइट फर्स्ट टाइम ओपन होगी तो स्लैश होगा, यानी कि मेरी जो मेन यूआरएल है वो, उसके ऊपर मुझे क्या करवाना है, उसके ऊपर मुझे ओपन करवाना है मेरा लॉगिन का कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एलिमेंट इज इक्वल्स टू, एंड देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, तो यहाँ पे आपको आपके कंपोनेंट का नेम दे देना है। आपके कंपोनेंट का नेम फॉर एग्जांपल लॉगिन है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, सिंपल यहाँ पे दे दोगे लॉगिन, दैट्स इट। ये हो गया आपका फर्स्ट रूट। अब अगर आपको सेकंड रूट क्रिएट करना है, तो सेकंड रूट फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे टेस्ट ब्लॉक है, तो मैं उसके लिए क्रिएट करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट। चलिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्ट। अब टेस्ट लिखने के बाद यहाँ पे मेरा कौन सा कंपोनेंट आएगा, तो मेरा आएगा टेस्ट ब्लॉक कंपोनेंट आ जाएगा। तो चलिए, हमने यहाँ पे टेस्ट ब्लॉक कंपोनेंट भी कर दिया। अब हम इसे कर देते हैं सेव। अब जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ, लेट्स सी। अब देखिए यहाँ पे मुझे सिर्फ लॉगिन दिख रहा है अभी, और कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड देन स्लेस करके मैं लिख देता हूँ टेस्ट, अब जैसे ही मैंने टेस्ट लिखा, मेरा टेस्ट कंपोनेंट भी ओपन होके आ गया। तो इस तरीके से क्या होगा, मेरा रूट क्रिएट हो चुका है। मतलब मैंने यहाँ पे मेरे ऐप डॉट जेएस के ऊपर से मैंने क्या कर दिया, मेरा रूट डिफाइन कर दिया, मैंने मेरा राउटर क्रिएट कर दिया। अब मुझे जहां पे भी जाना है उसके लिए इसी तरीके से यूआरएल बनानी रहेगी। जो भी यूआरएल के ऊपर आपको जाना है, इसी तरीके से आप यूआरएल बनाओगे। अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कोई आईडी, डायनेमिक आईडी पास करवानी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कॉलन लिखना है, और उसका जो भी नेम है, फॉर एग्जाम्पल आपको टी आई डी पास करवानी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से टी आई डी पास करवा दोगे, तो वो टी आई डी उसे मिल जाएगी। अब उसे कैसे रिट्राई करवानी है वो हमारे आगे आने वाले सेशंस के अंदर हम जरूर से देखेंगे। बट
आज के लिए राउटर में बस इतना ही। किस तरीके से राउटर क्रिएट करना है वो हमने देख लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज हमारे नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे वाला है अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट। अभी तक हमने क्या देखा था, हमने सिर्फ बेसिक चीज है, किस तरीके से बैकएंड क्रिएट हो रहा है, किस तरीके से फ्रंट एंड को डिजाइन करना है, ये सारी चीजें देखी। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन से, फ्रंट एंड और बैकएंड को किस तरीके से कनेक्ट करना है। हमने जो मोंगोडीबी के लिए नोड और एक्सप्रेस का यूज करके जो भी एपीआई क्रिएट की, उसे हमारे रिएक्ट के साथ किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, किस तरीके से मैं फाइल अपलोड के साथ मेरा पूरा करड़ ऑपरेशन परफॉर्म कर पाऊंगा। हमने जो ये ब्लॉग की पूरी वेबसाइट हम बनाना चाहते हैं, उसके अंदर किस तरीके से वर्क करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, लॉगिन कैसे होगा, ये सारी चीजें अब हमारे आने वाले सेशंस में हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। इसका पहला स्टेप रहेगा रजिस्ट्रेशन। सो आई होप आपने अब तक की सीरीज पूरी देख ली है और आपको ये सारी चीजें समझ में भी आ गई है। अगर समझ में नहीं आई है तो एक बार फिर से ये सीरीज के सारे वीडियो देख लीजिए। साथ में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रिएक्ट जेएस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके भी जो भी वीडियो आ चुके हैं वो भी एक बार देख ले, ताकि रिएक्ट के अंदर वर्क करना आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।